नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2021 और आज हम मार्कुस 7:1 से लेकर 13 पर विचार करते हैं। सुनिए। फरीसी और यरूशलेम में आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत सी परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कौसों को बर्तनों की शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसे कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरा पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था यह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित, तो उस समय से वह अपने माता या पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। यह प्रभु की वाणी है। परंपरा कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमें ईश्वर के नियमों को समझने और उन्हें हमारे जीवन को फलदायी करने से लागू करने में मदद करता है। हालांकि यह बुरा तब हो जाता है जब यह शास्त्र के विरोध में हो जाता है, जो हम आज के सुसमाचार में होते हुए देखते हैं। आप अपने परंपराओं का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञाओं को अलग रखने का एक अच्छा तरीका है, यीशु यहूदी बड़े बुजुर्ग से कहते हैं। और फिर वह इस बारे में बोलते हैं कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना कैसे उचित सिद्ध करते हैं, क्योंकि वे अपनी परंपराओं को परमेश्वर के वचन से अधिक महत्व देते हैं। एक सरल तरीके से हम समझते हैं। 5वां नियम या आदेश, जैसे कि आप शायद जानते हैं, यह है, अपने माता पिता का आदर करो। निर्गमन 20:12 में देखें। फरीसियों की परंपरा ने इसके विपरीत कैसे किया? क्योंकि उनकी परंपरा ने घोषणा की कि धन और संसाधन कुर्बान था। इसका मतलब यह था कि उनका पैसा या संसाधन ईश्वर को अर्पित था। अब यह ऊपर से तो अच्छी बात की तरह लगता है, यह घोषित करने के लिए कि हमारा धन ईश्वर का है। हालांकि बेवफा बेटे इसे अपनी माता पिता का समर्थन नहीं करने के लिए बहाना ढूंढते हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे थे, और वे 5वें नियम को तोड़ रहे थे। इस प्रकार आप अपनी परंपरा द्वारा ईश्वर के वचन को निरूपित करते हैं, जिसे आपने सौंप दिया है, यीशु कहते हैं, और आप इस तरह से कई काम करते हैं। हम फरीसियों की गलतियां करने से कैसे बचते हैं? बस यह सुनिश्चित करके कि हम उन परंपराओं के द्वारा परमेश्वर के वचन को निरर्थक न करें जो हमें सौंपे गए हैं। इसका अर्थ है कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान विशेष रूप से नया नियम
क्योंकि इसमें नई विधान है जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमारे साथ बनाया है, और यह नया जीवन केवल उसी की वजह से है। जब हम पवित्र शास्त्र का ज्ञान होता है तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम कब भटक सकते हैं। हमें कुछ भी मान लेना नहीं चाहिए जिसे हम सुनते हैं सिर्फ इसलिए कि यह एक विश्वसनीय स्तोत्र से आ रहा है या किसी बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति द्वारा बोली जाती है। पॉल पर विचार करें। हम सभी जानते हैं कि पॉल बुद्धिमान और विद्वान था और विश्वसनीय भी था, फिर भी लोगों ने उसके शब्द को अंकित मूल्य पर नहीं लिया। पवित्र शास्त्र कहता है कि बेरेन यहूदी थेसलोनिका के यहूदी के तुलना में अधिक महान चरित्र के थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ संदेश प्राप्त किया और हर दिन पवित्र शास्त्र की जांच की कि क्या पॉल ने कहा है वह सत्य था। प्रेरित के चरित्र 17:11 में देखें। परिणाम, उनमें से बहुत से लोगों ने विश्वास किया। प्रेरित चरित्र 17:12 में देखें। हमें परंपरा से छूट नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, यह हमें ईश्वर के नियमों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करता है। हालांकि जब यह पवित्र शास्त्र के विरोध में हो जाता है तो यीशु यह स्पष्ट करता है और हमें उसकी अनुसरण करने की आवश्यकता है। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।